हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है अपने बिल्कुल एक्सट्रीम फेज में है। तो आप लोगों की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं लगे रह रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारी मेरा जो ऑफलाइन बैच चल रहे थे तो मैंने इनको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो डेली बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर वीडियो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो डे है वो इंग्लिश का है, तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों नाउन, ठीक है। हर चीज आपको सैनिक स्कूल एडवांस लेवल, सैनिक स्कूल की तो मिलेगी, प्लस उसमें एडवांस लेवल भी मिलेगा। या कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नाउन पढ़ना है, अगर कोई भी कंपटीशन में नाउन आता है ना, तो मैं इतना पढ़ा दूंगा, इसके अलावा तुम्हें कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए सेशन स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देर बात नहीं करते हुए। आज नाउन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और नाउन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए नाउन, NOUN, असल में इसका मतलब क्या है, इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, असल में नाउन एक नाम होता है। नाउन जो ड्राइव्ड हुआ एक रोमन जो वर्ड है आपका, नोमेन, NOMEN से हुआ है। नाउन मतलब क्या है, नाम। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, नाउन की डेफिनेशन रटनी नहीं है, नाउन के बारे में समझना है। नाउन असल में कुछ नहीं है, एक नाम है जो कि किसी भी चीज को, देखो इस यूनिवर्स में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज आपके सराउंड है, जिसको आप देख पा रहे हो, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसी चीज जिसका यूनिवर्स में अस्तित्व है, वो हर एक चीज नाउन है। नाउन मतलब एक नाम जो किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो कोई पर्सन, कोई प्लेस का हो, या चाहे कोई आप एक्शन कर रहे हो उसका, या कोई बंदा कोई स्टेट में हो, उसका एक्शन नहीं हो रहा है, उसका मतलब उसका प्रेजेंस अगर है इस यूनिवर्स में, दैट इज नाउन। एंड उसके अलावा नाउन कुछ नहीं है, ठीक है। तो नाउन, एक बात बताओ, एक्शन हो रहा, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या क्रिकेट नाउन है, क्या क्रिकेट नाउन है? जी बिल्कुल, क्रिकेट नाउन है। क्रिकेट एक एक्शन है, एक्शन है, एक्शन हो रहा है ना, जब जहां पर भी एक्शन होता है वो एक हर चीज नाउन होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं नाउन, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे, मैंने कहा कि बताओ स्विम, स्विम और स्विमिंग में नाउन क्या है, स्विम और स्विमिंग में नाउन क्या है? तो दोस्तों स्विमिंग मतलब क्या होता है और स्विम मतलब क्या होता है? स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम एक वर्ब है और स्विमिंग एक नाउन है, ठीक है, एक नाम है, एक्शन का नाम है, जिसको हम बोलते हैं तैराकी, जिसको हम बोलते हैं तैराकी। और स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। तो जब मैं अगर आपको बुकिश डेफिनेशन या अपनी डेफिनेशन बताऊं नाउन की, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, noun is a name, noun is a name of, noun is a name of a person, सिंपल भाषा में प्लेस, थिंग, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ठीक हो गया, नॉन लिविंग हो। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, लिविंग, या आप क्या कह सकते हो, आइडिया, ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, आइडिया, या आप क्या कह सकते हो, क्वालिटी, ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, क्वालिटी, या आप क्या कह सकते हो, एक्शन, एक्शन, ठीक हो गया। तो ये तो हमने समझ गया, ठीक है। और जो मेरी भाषा है, जो मेरी जो लैंग्वेज है, मतलब जो मेरी डेफिनेशन है, मैं क्या कहता हूं, एनीथिंग, एनीथिंग which, anything which exist, exist in the universe is noun, universe is नाउन। जो भी चीज का अस्तित्व होता है ना हमारे यूनिवर्स में, वो हर एक चीज नाउन है, नाम है, जिसको हम बुलाते हैं, जिसको हम किसी भी चीज को अगर हमें बोलना है तो हम बुला सकते हैं, दैट इज नाउन। हर एक चीज का नाम होता है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज नाउन। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, नाउन मतलब एक नाम है, इतना हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है।
और बेसिक बेसिक बातें हमने नाउन की बारे में अगर मैं बात करूं, नाउन असल में एक नाम होता है, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। नाउन का जो रोल होता है ना, किसकी तरह काम होता है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है आपको पता ही है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, डूअर, ठीक है। नाउन का काम ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ठीक है। नाउन का काम ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है, सब्जेक्ट की तरह भी होता है। और नाउन प्रीपोजिशन का भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई। अब मैं अगर आपसे कहूं नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मैं आपसे अगर कहूं नाम जो होते हैं, नाउन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। तो पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। सेकंड जो आपका नाउन है वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन तो हो गया। सेकंड जो नाउन है आपका उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। थर्ड जो आपका नाउन है उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद वाला जो नाउन है उसको हम बोलेंगे मैटेरियल नाउन, उसको बोलेंगे मैटेरियल नाउन। और जो आपका सबसे लास्ट जो नाउन मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका नाउन यहां पर देखिएगा, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउन एक नाम होता है। अब नाम भी 5 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बाद कैसे बात करेंगे मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक हो गया। चलो अब बात हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नाउन से कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। यहां पर देखिएगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, PROPER, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या है, जब हम, ठीक है, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हो। मतलब जब किसी भी एक चीज की बात कर रहा हो, मतलब पर्टिकुलर मतलब एक चीज की बात कर रहा हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, या कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है, या किसी का नाम हो, या पर्टिकुलर कोई आइडिया की बात कर रहे होंगे। जब हम पर्टिकुलर एक पर्सन की बात करते हैं दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जब हम एक चीज की बात करेंगे वो अपने में यूनिक होगा, तो प्रॉपर नाउन इज अ यूनिक नाउन, ठीक है। उसके जैसा कोई दूसरा नाउन हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बात करता हूं आपकी, जैसे मैंने कोई पर्सन का नाम लिया, जैसे मैंने कोई भी पर्सन का नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो कार्तिक नाम के और भी बंदे होंगे, कार्तिक नाम के और लड़के भी होंगे, लेकिन एक कार्तिक ये है, कार्तिक 1 दे दिया, एक कार्तिक 2 दे दिया, ठीक है। एक कार्तिक 1 दे दिया और एक कार्तिक 2 दे दिया। तो जो क्वालिटी कार्तिक 1 की होगी ना, मानो मानो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, तो होने को तो नाम सेम है लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, तो ये अपने में तो यूनिक है, ये तो अपने में एक ही है ना। इसके इस कार्तिक के जैसा कोई दूसरा कार्तिक हो ही नहीं सकता, इस कार्तिक के अलावा कोई दूसरा कार्तिक हो ही नहीं सकता। दोनों में अलग अलग क्वालिटीज हैं, दोनों में अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो प्रॉपर नाउन से क्या समझे कि ऐसा नाउन जो एक पर्टिकुलर चीज की बात करे तो उसमें पर्टिकुलर यूनिकनेस भी होगी, उसके अलावा कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। अब मैं बात करूंगा जैसे गांधीनगर की, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर की, ठीक है, गांधीनगर की, तो ऐसा दूसरी जगह भी एक सिटी हो सकती है ना जिसका नाम गांधीनगर है, लेकिन है तो नाम सेम, है तो नाम सेम, लेकिन जो क्वालिटी इस गांधीनगर गुजरात की कैपिटल वाले की होगी ये क्वालिटी इसकी नहीं होगी। तो ये अपने में यूनिक है, यूनिक है। कोई भी चीज अपने में यूनिक होती है तो वो एक होती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। अब मानो ये एक है, सुनो सुनो सुनो, अब मानो ये एक है तो ये है तो सिंगुलर, है तो आपका कौन सा, है तो सिंगुलर ना, एक ही रहेगी हमेशा, तो ये अनकाउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं नहीं। तो ये किसकी श्रेणी में आती है, वैसे अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती है। लेकिन इसको हम दोनों की श्रेणी में बोलते हैं, कैसे, देखो अब कार्तिक नाम के, एक सुनो, कार्तिक ले लो या जॉन ले लो, जॉन ले लो, कोई बंदा है जॉन ले लो, मैं कह रहा हूं जॉन नाम के मेरे क्लास में बच्चे आ रहे हैं 5 पढ़ने, ठीक है। तो असल में जॉन तो एक ही है ना, जो मैं जिस पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा हूँ वो तो अकेला ही है, ठीक है। उसके अलावा तो जॉन कोई दूसरा है ही नहीं, मतलब उसकी क्वालिटीज के अलावा कोई दूसरा जॉन तो है ही नहीं। तो लेकिन पढ़ तो 5 रहे, तो मैं ये कह सकता हूं देयर
देयर आर 5 जॉन्स, 5 जॉन्स। अब मेरी बात समझना, अभी मैंने क्या बना दिया, इस प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना दिया, 5 जॉन्स इन द क्लास। तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब प्रॉपर नाउन 90% केस में तो अनकाउंटेबल रहता है। इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल क्या हो रहा है, प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं हो रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, जॉन जो प्रॉपर नाउन है कितनी बार आया है, कितने नंबर ऑफ एक्सटेंशन हुए हैं इसमें, वो आपका प्लूरल हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की श्रेणी में आता है। 90% केस में आप कह सकते हो कि ये अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हर एक चीज अपने में यूनिक होती है, एक होती है। तो प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊं प्रॉपर नाउन की, तो मैं नाम लिखाऊंगा प्रॉपर नाउन, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन इज अ नेम, प्रॉपर नाउन इज अ नेम, नेम इज अ यूनिक नेम कह सकते हैं आप, इज अ यूनिक नेम ऑफ, यूनिक नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, सम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब एक ही चीज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन प्लेस, ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग्स, पर्सन प्लेस थिंग्स, या आप बात कर सकते हो एक्शन, या आप बात कर सकते हो आइडिया, ठीक है, या बात कर सकते हो आइडिया और क्वालिटी की। जब हम किसी भी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो उस टाइप का नाउन क्या होता है आपका, प्रॉपर नाउन होता है। उस टाइप का नाउन क्या होता है आपका, प्रॉपर नाउन। दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, देखो पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे कोई भी ले लो, पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे कोई भी ले लो। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपको लिखाया जाता है एग्जाम्पल, ये दिल्ली हो गया, अगर और कुछ भी ले सकते हो, सानिया हो गया, ठीक है, और कुछ भी इंडिया हो गया, अपने में यूनिक है, ठीक है, जुपिटर एक प्लेनेट अपने में यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरा जुपिटर नहीं है, समझ रहे हो ना। कोई भी चीज अपने में यूनिक हो, जब हम कोई पर्टिकुलर एक इकलौते ही चीज की बात कर रहे हैं, तो उस टाइप के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, उस टाइप के नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्तों इतना समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉमन नाउन। अब देखो, मैं सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी ही लैंग्वेज में आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं बुक की डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में चीजें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसको समझिएगा, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, अब एक बात बताओ, कॉमन मतलब सबके लिए समान, मतलब वो एक्टिविटीज जो हर बंदा कोई करता है वो कॉमन, मतलब ऐसे नाम, नाउन लगाए ना, ऐसे नाम जिसमें सिमिलरिटीज सेम हो। एक बात बताओ, लिखने के लिए जो चीज आप यूज करेंगे वो ही चीज मैं भी यूज करूंगा, तो उस चीज का जो भी नाम होगा उसको आप कॉमन नाउन कहेंगे, जैसे कि पेन, ठीक है। अब दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, माना, माना कि मैं बैंक मैं कुछ चीज जमा कराने, मेरे को कुछ चीज जमा करानी है, फाइनेंशियल रिलेटेड मेरे को कोई एक्टिविटीज करनी है, समझ रहे मेरी बात को। मैं अभी इस लोकेशन में, मैं अभी भिक्या सैन हूँ, मैं अभी भिक्या सैन हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो मेरे को, माना मेरे को क्या जमा कराना है, मेरे को अपना पैसा जमा कराना है, तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा, मैं ऐसी जगह जाऊंगा, ऐसी फाइनेंशियल जगह जाऊंगा जिसको क्या कहा जाता है, जो आपका पैसा लेता है, ठीक है, जमा करता है और आपको देता भी है पैसा, ठीक हो गया। तो ऐसी जगह में जाऊंगा, भिक्या सैन में हूं, तो उस जगह का नाम क्या होगा, बैंक, समझ लो। मतलब जहां सभी के लिए कॉमन एक्टिविटीज हो रही है, पैसा जमा करना, सब, चाहे मैं जाऊं चाहे कोई भी बंदा जाए, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन, जहां ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, कोई भी प्लेस में जा रहे हो तो उसको बैंक कहेंगे। मानो मैं अभी दिल्ली चले गया, तो वहां मेरे को अपना ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, तो मैं जिस जगह जाऊंगा उसको भी मैं बैंक ही कहूंगा, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज, ऐसा नाम जो कॉमन हो, जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो इस टाइप के नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं, इस टाइप के नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे कोई बंदा पढ़ा रहा है आपको, तो वो, उसको हम क्या कहेंगे, टीचर। आप यहाँ आके मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको टीचर ही पढ़ाएगा, कहीं बाहर जाके पढ़ रहे हो तो टीचर ही पढ़ाएगा, तो टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। मेरे पास एक जना आया पढ़ने वाला, मैं उसको क्या कहूंगा, स्टूडेंट।
मेरे पास, मैं बाहर जाके कहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ये समझो ना, ऐसी चीज जो यहाँ हर जगह जाके सेम ही रहे, कभी बदले ना, तो ऐसी चीज कॉमन नाउन होती है। क्या होती है? कॉमन नाउन होती है। जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे पास पढ़ना बच्चा यहाँ आ रहा है तो वो स्टूडेंट रहेगा, कहीं बाहर पढ़ रहा है तो वो स्टूडेंट ही रहेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो अगर मैं आप कॉमन नाउन की बात करूं, अगर मैं आपको कॉमन नाउन की बात करूं, ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या, तो आप लोग क्या समझे, कॉमन नाउन से क्या समझे कि कॉमन नाउन एक नाम होता है जो कि कॉमन रहता है हर एक पर्सन के लिए, हर एक पर्सन के लिए, कोई हर एक थिंग्स के लिए, हर कोई एक्शन के लिए, जो कि सेम काइंड की होती है। तो मैं कॉमन नाउन के अब अगर डेफिनेशन लिखाऊं तो मैं कहूंगा आपसे, कॉमन नाउन, मैं आपसे क्या कहूंगा, कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नाउन असल में नाम ही तो है, और क्या है, कुछ नहीं है। कॉमन नाउन क्या है? असल में एक नाम है, नेम, गिवन इन, ठीक है, गिवन इन कॉमन टू, जो कि कॉमन रहता है, ठीक है, जो कि कॉमन रहता है, कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, ठीक हो गया, PERSON, एवरी पर्सन, और थिंग, या कोई भी थिंग हो, और थिंग जो कि सेम प्रकार की होती है, और थिंग ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड। अब एक बात समझिएगा, जैसे मैं एग्जांपल कहता हूं, अगर मेरे को जैसे लड़का है, ठीक है, मतलब मेल प्लस जेंडर का है, ठीक हो गया, जेंडर मेल है, तो उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, क्या, बॉय। तो बॉय सभी सभी कैटेगरी के अंदर बॉय आ जाएंगे, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया आपका। जैसे गर्ल, ठीक हो गया, जैसे गर्ल। और कॉमन नाउन में क्या क्या आ सकते हैं, मैंने आपको बताया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सब क्या आ गए, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गए। इतना समझ में आया? अब मैं एक बात आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको दो ही नाउन बताए हैं, एक आपको प्रॉपर नाउन, एक आपको कॉमन नाउन, एक प्रॉपर एक कॉमन। एक बात बताओ, यहां से समझना, मैं आपसे क्या कहता हूं, डॉग। जब मैं डॉग की बात करूं, जब मैं डॉग की बात करूं, DOG, तो ये डॉग कौन सा नाउन है, जब सभी लोग समझना इसको, और सोचना कि डॉग कौन सा नाउन होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको बताता हूँ, डॉग असल में होता है कॉमन नाउन। अरे कुत्ता, जो कि कॉमन हो, जो आपके वहां भौंक रहा है, देखो आपके वहां कोई बंदा भौंक रहा है, भौं 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 करके, और कहीं बाहर भौंक रहा है, तो उसका नाम तो एक ही होगा ना, हर जगह सिमिलर सिमिलर ही नाम तो होगा। यहाँ आके कुछ और, वो बाहर कुछ और सुना होगा, नाम तो सेम होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, डॉग। तो डॉग मतलब कि क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब एक बात बताओ, डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं डॉग की ब्रीड की बात करूं, मैं डॉग की अगर नस्लों की बात करूं, उसके टाइप्स की बात करूं, जैसे कि कौन कौन से कुत्ते होते हैं, जैसे मैं बात करूंगा बुल डॉग की, जैसे मैं बात करूंगा बुल डॉग की, मैं बात करूंगा स्नूपी डॉग की, ठीक है, मैं बात करूंगा स्नूपी डॉग की, या मैं बात करता हूं आपकी जर्मन शेफर्ड की, मैं बात किसकी करूंगा, जर्मन शेफर्ड की, ठीक हो गया, जर्मन शेफर्ड की बात करता हूं, या मैं बात करूंगा किसी भी की, किसी की भी कर सकते हो यार आप साइबेरियन हस्की की बात कर सकते हो, ठीक है, साइबेरियन हस्की की बात कर सकते हो। तो ये सारे नाउन क्या हो जाएंगे, अब ये नाउन क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाओगे, क्योंकि आप अभी उनकी बात कर रहे हैं, यूनिकनेस की बात कर रहे हैं। इनके अलावा जैसे बुलडॉग, बुलडॉग अपने में एक यूनिक नाउन है, तो जब आप कैटेगरी की बात करते हैं अंदर, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जब आप नॉर्मल बोल रहे हैं डॉग, तो डॉग हो जाएगा कॉमन नाउन। चीजों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से समझना, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर बात करी किसकी, गॉड की, किसकी बात करी, गॉड की। तो गॉड कौन सा नाउन है यार, गॉड तो कॉमन है, भगवान आपके लिए भी भगवान, मेरे लिए भी भगवान, कोई भी पर्सन इसमें है जिसकी आप आस्था रखते हैं, जिसके प्रति, वो भगवान है, तो मतलब भगवान तो कॉमन नाउन है ना, गॉड तो आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं गॉड को करेक्टरिस्टाइज करूं, मैं कहूंगा ये वाले भगवान, वो वाले भगवान, तब वो आपस में क्या हो जाएंगे, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मतलब वो अपने में क्या हो जाएंगे, यूनिक होंगे, तो वो अपने में प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ जीसस क्राइस्ट, ठीक हो गया, जीसस हो गया, ठीक है, या मैं हिंदुज्म की बात करता हूँ, जैसे मैं हिंदू कोई भी भगवान की बात करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ विष्णु, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी, जैसे मैं राम जी की बात करता हूँ, तो ये सब आपस में कौन से नाउन हो जाएंगे, ये अपने में कौन से नाउन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। कौन से नाउन हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन।
इतना क्लियर है? तो यहाँ पर ये समझ में आया होगा। अगर मैं अब बात करता हूँ आपकी, सुनना मेरी बात, अगर मैं बात करता हूँ आपकी सिटी की, सिटी कौन सा नाउन है? शहर कौन सा नाउन है? अरे बताओ सभी लोग, सिटी कौन सा नाउन हो गया? अब सिटी कॉमन नाउन हो गया, कॉमन शहर। कोई भी जगह अगर कहीं किसी भी शहर के लिए बोलने के लिए आप शहर सिटी यूज करते हो, ठीक, कहीं भी चले जाओ। लेकिन लेकिन सिटी तो कॉमन नाउन हो गया, सिटी तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर सिटी, कौन सी सिटी, प्रॉपर सिटी की बात करोगे, जैसे आप लंदन बात कर दो, पेरिस बात कर दो, ठीक है, कलकत्ता बात कर दो, ठीक है, तो ये अपने में क्या आ गए? ये सब अपने में क्या आ जाएंगे? आप प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ये अपने में क्या हो जाएंगे? प्रॉपर। क्योंकि आप प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो, इसके अंदर करेक्टरिस्टाइज कर रहे हो। लंदन के अलावा कोई दूसरी और सिटी नहीं होगी, ठीक है। जो करेक्टर, जो विशेषता लंदन में होगी रियल वाले, वो कोई दूसरे अगर जगह है तो उसमें नहीं होगी। बात करूंगा जैसे मैं इसी में क्रिकेटर की, किसकी बात करूंगा? क्रिकेटर की, ठीक है। क्रिकेटर जो होता है अपने में कौन सा नाउन होता है? क्रिकेटर। हर क्रिकेटर, क्रिकेटर मतलब जो बंदा क्रिकेट खेलता है उसके लिए वर्ड यूज होता है क्रिकेटर, मतलब कॉमन नाउन है ना, मतलब कॉमन नाउन है, COMMON, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर क्रिकेटर की बात करूं, जैसे सचिन हो गया, जैसे सचिन हो गया, जैसे विराट कोहली हो गया, जैसे धोनी हो गया, ठीक है, तो ये अपने में तो प्रॉपर नाउन है। इनके अलावा कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, इनके जो जो काम इन्होंने करे वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है, जो विशेषता इनकी है कोई दूसरे की नहीं हो सकती। तो ये अपने में कौन से नाउन हो जाएंगे? ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ये बात अगर आप आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर समझ में आ गया, कॉमन नाउन क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कौन से नाउन की? कलेक्टिव नाउन की। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कलेक्टिव नाउन देखेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये नाम से ही, ये जो नाम है ना, इसके नाम में ही इसके डेफिनेशन छुपी है। कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन, इसके नाम में ही डेफिनेशन छुपी है कलेक्टिव नाउन की। अब होता क्या है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। कलेक्शन किसका? जब आप ध्यान से समझना, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन जब आप कलेक्शन करते हो किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग्स का, कोई भी एक्शन का, कोई भी लिविंग थिंग का, कोई भी नॉन लिविंग थिंग का, और उनको कलेक्ट करके एक नाम से बोलना चाहते हो, तो ऐसे नाउन को, जो एक नाम से बोल रहे हो, ऐसे नाउन को आप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। मानो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक बच्चा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट, ठीक है। मेरे पास दूसरा बच्चा आया, मैं फिर उसको क्या बोलूंगा? स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरे पास और आया तो फिर एक और था मेरे पास, मैं पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास एक बच्चा और था, मैंने क्या बोल दिया? स्टूडेंट। फिर मेरे पे एक और आया, मैंने क्या बोल दिया? स्टूडेंट, है ना। एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, एक टोटल नंबर 4 स्टूडेंट है। अब मैं इन चारों स्टूडेंट को एक नाम से अगर बोलना चाहूँ, स्टूडेंट अपने में कौन सा नाम हो गया पढ़ने वाला? तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, कॉमन है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें पढ़ने की, ठीक है। जो बंदा पढ़ाई करने के लिए आता है उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन अब मैं इन चारों को इकट्ठा करके एक नाम से अगर मैं बोलना चाहूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? क्लास बोलूंगा। तो ये जो दोस्तों क्लास है ना, तो जो ये क्लास है, तो इसको आप, क्लास को आप क्या कहोगे? कलेक्टिव नाउन। जो किससे बन रही है? जो किसके कलेक्शन से बन रही है? स्टूडेंट के कलेक्शन से बन रही है। स्टूडेंट को जब आप मिला रहे हैं तो जो एक नाउन बन रहा है, जो क्लास बन रही है, उसको आप कलेक्टिव नाउन कहोगे। और जिनसे बन रहा होता है, जिनसे ये बन रहा होता है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से बता दिया। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन। आप कलेक्टिव नाउन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, अपनी डेफिनेशन बताऊं, तो कलेक्टिव नाउन लिखेंगे, आप देखेंगे आगे से, मैं बता रहा हूं आपको। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ, मैं सीधा भाषा में आपको कहूं, कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन, इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन है किसका? कॉमन नाउन का, ठीक है, ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एंड स्पोकन, और जो बोला जाता है, एंड स्पोकन टुगेदर एज, टुगेदर एज अ होल। कलेक्शन तो होता है कॉमन नाउन का, कलेक्टिव नाउन, और एक ही उसमें बोला जाता है, एक नाम से बोला जाता है।
आइए कुछ कलेक्टिव नाउन के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एग्जांपल किसके कलेक्शन से क्या बनता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे बताता हूं मैं आपको क्या क्या। देखो जैसे मैं कहता हूं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सुनिएगा कि स्टूडेंट्स के कलेक्शन से जो चीज बन रही है वो होती है क्लास। तो क्लास हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, क्लास क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो बन रही है किससे बन रही है, स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट तो आ गया हो गया आपका कॉमन नाउन। हमने क्या सीखा, कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन होता है कॉमन नाउन का और बोला जाता है एक, ठीक है, बोला जाता है होल की तरह। तो ऐसे नाउन को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और जिससे बन रहा हो, जिससे बन रहा हो दैट इज कॉमन नाउन। क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है कोई भी पर्सन्स का, ठीक है, मतलब किसी भी चीज का, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा अगर मैं आपको कलेक्टिव नाउन बोलूं, ठीक है, दूसरा अगर आपको कलेक्टिव नाउन बोले तो देखिएगा यहां पर, तो ठीक है। अब देखिए ना, अब जो सेकंड है आपका मैं बता रहा हूं, एन आर्मी, एन आर्मी, ARMY, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, SOLDIERS। तो ऐसे बहुत सारे आपके कलेक्टिव नाउन होंगे, लेकिन जो मेन मेन है मैं आपको वो बता रहा हूं। सोल्जर्स, तो क्या नाम, सोल्जर से जो बने, सिपाही से क्या बन रही है, जो सिपाही से कलेक्टिव नाउन बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। तो कलेक्टिव नाउन सोल्जर्स का क्या हो जाएगा, सोल्जर्स का कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा। तो आर्मी क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, आर्मी क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करके बनाया सोल्जर से, ठीक हो गया। और सोल्जर्स क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा है आपका, एक बात बताओ, ये आर्मी के पहले मैंने एन क्यों लगाया और क्लास के पहले मैंने ए क्यों लगाया। दोस्तों ये आर्टिकल जो है ना, ये इनको हम बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल को हम क्या कहते हैं, द। डेफिनेट मतलब जिस चीज के बारे में आपको पता हो, निश्चित हो, आप श्योर हो, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट, एंड डेफिनेट आर्टिकल इज द। एंड indefinite article in the English language is a and n, a और n, ठीक है। इनका मतलब पता क्या होता है, इनका मतलब कुछ नहीं, इनका मतलब एक होता है या कोई होता है, इनका मतलब एक होता है या कोई होता है। और ये कब लगते हैं, ये क्या, हिंदी में आपकी देखो, हिंदी में दो चीज होती है, स्वर और व्यंजन। तो जो भी शब्द स्वर वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन स्वर वाली होती है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, उससे पहले हम एन लगाते हैं। और जो व्यंजन वाला होता है, कौ ख वाली साउंड दे रहा है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो क्लास कौ दे रहा है ना, कौ वाला साउंड दे रहा है क्लास में, तो इसलिए लगाया ए। आर्मी में आ रहा है ना, ओ आ वाला साउंड आ रहा है, तो क्या लगाओगे, एन लगाओगे। क्लियर है। ये बेसिक बात मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ चौर, अ चौर चौर, अ चौर। तो क्या लग रहा है, चौ छौ वाले आ रहे हैं ना, तो क्या साउंड क्या लगेगा यहाँ पर, ए लगेगा। अ चॉयर ऑफ सिंगर्स, जितने भी सिंगर्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, चॉयर। तो सिंगर्स क्या हो जाएगा आपका, आपका कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं पहले ही मैं लिख रहा हूँ कलेक्टिव नाउन, ध्यान से समझना, ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ठीक हो गया। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, म्यूजिशियंस समझ रहे हैं आप, जो आपके इंस्ट्रूमेंटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो आपका गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, दैट सभी क्या हो गए आपके म्यूजिशियंस हो गए। तो उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैंड बोला जाता है। अब देखो आगे, अ क्राउड ऑफ पीपुल, ये आपको पता होना चाहिए। अ क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों के झुंड, लोगों का कलेक्टिव नाउन जो होता है वो होता है क्राउड, PEOPLE। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखो, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, अ प्राइड, जो लॉयन होता है उसका जो
कलेक्टिव नाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइड। अ प्राइड ऑफ लायन, अ प्राइड ऑफ लायंस। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये तो आपको पता है। बुक्स, अगर बुक्स का कलेक्टिव नाउन करना, आपको बुक्स को कलेक्ट करके एक नाम से बोलना है तो आप क्या बोलोगे, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो लाइब्रेरी आपका कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रहे, लाइब्रेरी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स का कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी। और बुक तो कॉमन हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है, जो बुक्स आपके लिए भी जो पढ़ने के लिए होती हैं चीजें उसको बोलते हैं बुक्स, आपके लिए हो चाहे किसी और के लिए हो तो वो रहेगी बुक्स ही। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर बहुत सारे कपड़े हैं तो उनका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बहुत सारे कपड़ों को बोलने के लिए, एक नाम से बोलने के लिए उनका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एन आउटफिट। एन आउटफिट, ओ यू टी, आउटफिट, आउटफिट ऑफ क्लोथ्स, एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। आपको पता है जो पत्ते होते हैं, कार्ड खेलते हो आप, कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक हो गया। तो जो कार्ड्स होते हैं उनके सब कार्ड्स को मिला के एक नाम बोलना है उनका, उनका कलेक्टिव नाउन, उसको क्या बोलते हो आप, पैक। अ पैक ऑफ, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स। इतना समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ गैंग, अ गैंग ऑफ थीव्स। जो चोर होते हैं आपके, जो चोर होते हैं उनका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, गैंग। क्या होता है, गैंग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन देखो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक हो क्या। प्लेयर्स का जो आपका कलेक्टिव नाउन, प्लेयर्स तो कॉमन नाउन हो गए, ठीक है, प्लेयर्स से मिला के ही तो पूरी टीम बनी, तो उस टीम को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे हम, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, काम करने वालों का जो ग्रुप होता है एम्प्लॉय, उसका उसका जो कलेक्टिव नाउन होता है वो आपका क्या होता है, स्टाफ। ठीक हो गया। तो यह हो जाएगा आपका अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, EMPLOYEES। इतना समझ में आया। अब लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ बेबी, BEVY, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अ हैक ऑफ, अ हैक ऑफ स्मोकर्स, अ हैक ऑफ स्मोकर्स, ठीक हो गया। तो स्मोकर्स, यार स्मोकिंग करने वाले पर्सन कॉमन नाउन हो गया। अगर बहुत सारे बंदा आ गए तो क्या बोलोगे आप, हैक बोलोगे, अ हैक ऑफ स्मोकर्स बोलोगे। लड़कियों का झुंड जा रहा है, उसके लड़कियों के झुंड के लिए कलेक्टिव नाउन बोलोगे तो क्या बोलोगे, बेबी बोलोगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अ स्वार्म ऑफ बीज, हाइव भी बोलते हैं, अ स्वार्म ऑफ बीज, ठीक हो गया। और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अ हाइव ऑफ बीज भी बोलते हैं, अ हाइव ऑफ बीज। बीज मतलब मधुमक्खियां, मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोलते हो आप, हाइव बोलते हो या बोलते हो स्वाम बोलते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अ कॉलोनी, COLONY, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। चींटियों के ग्रुप को क्या बोलते हो, कॉलोनी बोलते हैं। अगला देखेंगे, अ हर्ड ऑफ, अ हर्ड ऑफ HERD, अ हर्ड ऑफ HERD है, ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। तो हर्ड ऑफ कैटल क्या हो गया, अ हर्ड ऑफ कैटल क्या हो गया, मतलब कैटल मतलब क्या होता है आपको पता है ना, पशु जो होते हैं, कैटल मतलब जो पशु होते हैं, ठीक है, जैसे काऊ हो गया, बेफेलो हो गया, भेड़ हो गया। तो कैटल को आप सीधी सी भाषा में पशु कह सकते हो, पशु का जो झुंड जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे हर्ड। क्या बोलेंगे, हर्ड। इतना क्लियर है। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, कितने सारे कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने पढ़ा, हाँ कलेक्टिव नाउन कौन कौन से पढ़ लिए हैं हमने यहाँ पे, क्लास ऑफ स्टूडेंट, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, अ चॉयर ऑफ सिंगर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ क्राउड ऑफ पीपुल, अ प्राइड ऑफ लॉयन, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक, एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स, a pack of cards, a gang of thieves, a team of players, a staff of employees, a bevy of girls, a hack of smokers, a swarm of bees, a hive of bees, a colony of ants, a herd of cattle. होप इतना आपको समझ में आया है, इतना आपको अभी तक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ है। तो ठीक है। अब देखिए, और मैं आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ।
दोस्तों आपने A4 साइज के पेपर देखे होंगे ना, पेपर, कोई भी पेपर देखा होगा। तो पेपर को जब आप इकट्ठा करते हो और पेपर के लिए सिंगल नाम, कलेक्टिव नाउन नाउन वाला नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? रीम बोलोगे। क्या बोलोगे? रीम। अ रीम ऑफ पेपर, REAM, अ रीम, REAM, अ रीम ऑफ पेपर। क्या बोलेंगे? अ रीम ऑफ पेपर बोलेंगे। ठीक है। अब सुनो, आपको पता है अनाज, अनाज को अगर आप बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके एक नाम से बोलोगे तो क्या बोलोगे? अ सीफ ऑफ, SH, जो भी कलेक्टिव नाउन है उसको मैंने अंडरलाइन करा है। अ सीफ ऑफ ग्रेन, अ सीफ ऑफ ग्रेन, ग्रेन मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज होता है। इतना समझ में आया? उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, अ बुके, BO, अ बुके, BOUQUET, अ बुके ऑफ, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स का जो बहुत सारे फ्लावर्स हो जाएंगे उनको आप क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है अ बंच ऑफ कीज, चाबी के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। अ बंच, BUNCH, बंच ऑफ कीज। इतना समझ में आया? चाबियों का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो होता है बंच होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या बोल सकते हो आप? अ क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, अ क्लस्टर, CLUS, बहुत सारे नारियल हो गए तो नारियल का जो आपका कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या हो जाएगा? क्लस्टर। अ क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, कोकोनट्स। उसके बाद अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का कलेक्टिव नाउन क्या है? पार्टी। अ पार्टी, PARTY, अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। ठीक हो गया। उसके बाद क्या? पुलिसमैन, पुलिसमैन के लिए मैंने आपको बताया पुलिसमैन के दो होंगे, बताता हूं मैं आपको। अ पेट्रोल, अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, पेट्रोलिंग करते हैं ना पुलिसमैन, तो उनका जो कलेक्टिव नाउन हो गया वो क्या होता है? पेट्रोलिंग। ठीक है, पेट्रोल, POLIC, पुलिसमैन। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? पोज, अ POSSE, अ पोज ऑफ पुलिसमैन। क्या? पुलिसमैन। इतना समझ में आया? अ क्लाउड ऑफ डस्ट, चलो अब बहुत हो गए ये कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है। अ क्लाउड ऑफ, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल जो होती है आपकी उसका जो कलेक्टिव नाउन होता है क्या होता है? क्या होता है? क्लाउड होता है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो होप कलेक्टिव नाउन इतने मैंने आपको बता दिए, इतने आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नाउन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन क्या कहता है आपका? मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट नाउन क्या कहता है? मैटेरियल नाउन। ये बहुत अच्छा नाउन है, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताओ, अभी तक हमने कितने नाउन पढ़ लिए? अभी तक हमने कितने नाउन पढ़ लिए प्रॉपर? ठीक है। यहां से देखिएगा, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा? नाउन के बारे में पढ़ा। उसके बाद नाउन कैसे काम करता है ये हमने पढ़ा। नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब कि अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। एक होता है कहा कॉमन, आप गिन सकते हो, कॉमन काउंटेबल होता है। कॉमन कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? कलेक्टिव नाउन। अरे एक बात बताओ, कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल ही नाउन है। जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो भी काउंटेबल के अंदर आता है। एक टीम हो सकती है, दो टीम, तीन टीम, चार टीम, तो कलेक्टिव नाउन भी किसके अंदर आ जाएगा? आपका काउंटेबल के अंदर आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा, काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, कलेक्टिव नाउन कंप्लीट है। कलेक्टिव नाउन के बाद हमने क्या पढ़ना है? मैटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन तक हमें अच्छे से आ गया था। अब हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन। असल में मैटेरियल नाउन होता क्या है, बहुत डीप में बताने वाला हूँ मैटेरियल नाउन। और ये किसकी कैटेगरी में आता है? ये किसकी कैटेगरी में आता है? ध्यान से सुनिएगा, एक सेकेंड रुकिए। तो मैटेरियल नाउन की बात कर रहा हूं मैं। अब सुनना, मैटेरियल नाउन कौन सा नाउन होता है? ठीक है। मैटेरियल नाउन एक सब्सटेंस हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, या कोई इंग्रेडिएंट हो सकता है, या कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, और जिसको हम यूज कर सकते हैं कुछ अदर चीज को बनाने के लिए। तो ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने क्या बोला, मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं आपको समझाता हूं। पहले देखो, कोई ऐसी चीज जिसको आप यूज करके एक नई चीज बनाएं।
मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को बनानी है टी, मेरे को बनानी है टी, तो मैं टी, जिन चीजों से मिलके मैं टी बनाऊंगा वो तो मैटेरियल नाउन कहे जाएंगे। वो क्या कहे जाएंगे? मैटेरियल नाउन कहे जाएंगे। और जो चीज बन के तैयार हो जाएगी वो आपकी कॉमन कही जाएगी, फिर वो आपकी कॉमन कही जाएगी, कॉमन नाउन कहा जाएगा। होप चीजें समझ रहे हो गए आप। जैसे मैं कहता हूं टी किन किन चीजों से मिलके बनती है, टी, टी से, चाय पत्ती से, ठीक हो गया, आपकी मिल्क से, आपकी शुगर से, ठीक हो गया, आपकी शुगर से, आपका अदरक हो गया, ठीक है, आपकी इलायची हो गई, आपका दूध हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है, आपका वाटर हो गया। इन सब चीज मिला के जो आप बना रहे हैं दैट इज टी, दैट इज कॉमन। आप पियेंगे, आपके लिए भी सेम है, मैं पीऊंगा मेरे लिए भी सेम है, नाम उसका सेम ही है, लेकिन जिनसे ये बन रहा है दैट इज कॉल्ड टी। अब जैसे घर है, ठीक है, आप घर किस किस चीज से मिलकर बनाते हो, ठीक है, या कोई चीज है, मान लो गोल्ड है, गोल्ड क्या है? एक मेटेरियल नाउन है, गोल्ड से मिलके तो आप ज्वेलरी बनाते हो, गोल्ड है, गोल्ड से मिलकर आप ज्वेलरी बनाते हो। या कोई घर है, घर कैसे बनता है? जब घर बनता है कैसे, किस किस चीज से? सीमेंट हो गया, ईंट हो गई, छोटी छोटी चीजों से मिलके आपका सरिया हो गया, छोटी छोटी चीजों से मिलके आपका एक चीज जो बन जाती है दैट इज कॉल्ड क्या? दैट इज कॉल्ड होम। तो होम जहां हर बंदे रहते हैं, होम तो आपका कॉमन है, हो गया ड्वेलिंग प्लेस सभी के लिए। लेकिन जिन चीज से बन रहा है वो हो गया मेटेरियल नाउन। आपको होप समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं। मेटेरियल नाउन असल में क्या होता है, देख लीजिएगा यहाँ पर। मेटेरियल नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। मेटेरियल नाउन, ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएगी डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा मेटेरियल नाउन क्या होता है। मेटेरियल नाउन इज अ सबस्टेंस, या तो आप उसको सबस्टेंस कह सकते हैं, SUBSTANCE, ठीक हो गया। मेटेरियल नाउन इज अ सबस्टेंस, होप राइटिंग समझ में आ रही होगी, कॉमा एन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब आपको पता है, ठीक है, एंड इंग्रेडिएंट्स, INGRE, मतलब कोई भी चीज में क्या क्या आपकी चीजें, कोई भी चीज आप बना रहे हो, क्या क्या मटेरियल आपका पड़ रहा है, दैट इज इंग्रेडिएंट्स, ठीक हो गया। इंग्रेडिएंट्स मतलब आइटम्स कह सकते हैं आप, इंग्रेडिएंट, ठीक हो गया। और आ मटेरियल, और आ मटेरियल, और आ कोई मटेरियल, ठीक हो गया। दैट, जिसको, दैट वी कैन टच, वी, दैट वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं, एंड सी, ठीक हो गया। एंड इट इज यूज्ड, एंड इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मेक, एंड इट इज यूज्ड टू मेक, टू मेक अदर थिंग एज वेल, अदर थिंग एज वेल, एज वेल। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेटेरियल नाउन के बारे में। अगर मैं आपसे कहूंगा मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है, अच्छे से बता रहा हूं मैं, देख लीजिएगा। वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है? राइस हो सकता है। आप मेटेरियल नाउन को, आप मेटेरियल नाउन को ये भी कह सकते हैं कि मेटेरियल नाउन एक नाउन होता है जो कि मीजर तो करा जा सकता है, वेट करा जा सकता है, इसको मेजर्ड और वेटेड किया जा सकता है, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता। आप ये भी बोल सकते हो डेफिनेशन में कि मेटेरियल नाउन, MATR, मेटेरियल नाउन, नाउन इज अ नाउन, मेटेरियल नाउन इज अ नाउन, मेटेरियल नाउन वो नाउन है विच कैन बी, ठीक है, विच कैन बी मीजर्ड, विच कैन बी मीजर्ड, जिसको मीजर किया जा सकता है, जिसको मीजर किया जा सकता है, और वेट किया जा सकता है, तोला जा सकता है या वेट किया जा सकता है, एक ही बात हुई, ठीक है, और वेटेड किया जा सकता है, ठीक है। बट कैन नॉट बी, बट कैन नॉट बी काउंटेड। कभी भी मेटेरियल नाउन, तभी मेटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं, मेटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, मेटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे गोल्ड की बात मैंने करी, गोल्ड को कभी आप सिंगुलर ही रहेगा, इसको आप कभी भी एस या एस इसमें नहीं लगाओगे, ठीक हो गया। तो गोल्ड से ही आप ज्वेलरी बनाते हो। और आप ये भी, और यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, मेटेरियल जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। मेटेरियल नाउन को आप प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। MATRIAL, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन,
मेटेरियल नाउन इज ऑलवेज ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर की तरह रहेगा। ठीक है, अब जो चीज अनकाउंटेबल होती है ना, उनके पहले हम आर्टिकल का भी यूज नहीं करते। एक चीज और पॉइंट बना के लिख लेना यहाँ पे, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, एनी आर्टिकल विद मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं, मेटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। तो मेटेरियल नाउन आपको समझ में आई, जिन चीज से कोई भी चीज बन रही है दैट इज मेटेरियल नाउन, और जो चीज बन गई आप वो क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, एक बात समझना, अगर मैं आपसे क्या कहता हूं, अभी जो चीज मैंने बताई क्या ये सही है, द वॉटर आया इज कलरलेस, COLOUR, क्या ये सेंटेंस सही बनाया है मैंने, क्या मैंने ये सेंटेंस सही कहा है, ये सेंटेंस सही है, पहले ये बताओ। ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया ये वाटर कौन सा है, मेटेरियल नाउन की श्रेणी में आता है। जो चीज मिलाते हैं किसी में ना, अगर कोई दूसरी चीज बना दे दैट इज मेटेरियल नाउन यार। मेटेरियल नाउन आप किसी भी चीज में मिलाएंगे वो मिल जाता है, वो दूसरा एक चीज फॉर्म करता है। पानी हर चीज में बनाते हो तो एक नई चीज बना देता है ना, या उसी में सम्मिलित हो जाता है, कह सकते हो आप। तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, वाटर क्या होता है आपका, मेटेरियल नाउन हो गया। मेटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। कोई भी चीज अनकाउंटेबल होगी तो मतलब एक होगी, एक होगी तो उसके लिए यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल यूज नहीं करते तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, वाटर जो है कलरलेस है, COLOUR, कलरलेस। यहाँ पर कभी भी बी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाई जाती है। उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीज यूज होती है उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना कि वर्ब, ना सॉरी, ना कि ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, आपका नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, और एक बात और, हम इनको प्लूरल भी नहीं बना सकते, मेटेरियल नाउन को हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। वी डू नॉट, वी डू नॉट मेक प्लूरल। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक है, ठीक हो गया, प्लास्टिक है। तो इसके बाद मैं प्लास्टिक्स अगर कह दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैंने प्लास्टिक्स का प्लूरल बनाने लग गया तो वो गलत हो जाएगा, PLASTICS। ठीक हो गया, ये सी है, यहाँ पर सी है, क्लियर है। अगर मैं हनी कहता हूं, अगर मैं हनी कहता हूं, ये भी मेटेरियल नाउन है, तो इसका हम हनीज नहीं कह सकते। कोई भी चीज, ठीक है, जिसको मिला के आप कोई नई चीज बना दो दैट इज मेटेरियल, हनीज नहीं हो सकता, हनीज गलत हो गया। ठीक हो गया। अब मैं आपको बात बताऊं कि कौन सा मेटेरियल नाउन कहां से मिलता है। ठीक है, कौन सा मेटेरियल नाउन कहां से मिलता है, नेचर से कौन से मेटेरियल नाउन मिलते हैं। ठीक है, नेचर से कौन से मेटेरियल नाउन मिलते हैं, मेटेरियल नाउन के एग्जांपल, मेटेरियल नाउन के एग्जांपल, NATURE, नेचर से। एनिमल्स से कौन सा मेटेरियल नाउन मिलता है, प्लांट से कौन सा मेटेरियल नाउन मिलता है, और आपका किससे, मैन मेड, जो मैन मेड नेचुरल आपका मेटेरियल नाउन है, मैन मेड। ठीक है, आइए समझेंगे बात को। तो देखिए, नेचर में, नेचर से कौन कौन सा मिलता है, नेचर से आपका वाटर जो कि मेटेरियल नाउन है, इसको कभी भी प्लूरल मत बना देना, इससे पहले कभी भी आर्टिकल मत लगा देना। वाटर हो गया, एयर हो गया, गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, GOLD, गोल्ड हो गया, समझ रहे हैं। सनलाइट हो गई आपकी, सनलाइट हो गई आपकी। उसके बाद एनिमल से क्या क्या मिलता है आपको मेटेरियल नाउन, एग हो गया आपका, ठीक है, मीट हो गया, एनिमल से मिलने वाले आपको मेटेरियल नाउन मैं बता रहा हूँ। आपका हनी हो गया, ठीक हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपका वूल हो गया। ये सारे वर्ड मीनिंग आपको पता है, ठीक है, इजी है हर चीज। आपका प्लांट से मिलने वाले कॉटन हो गया, आपका फूड हो गया, आपका ऑयल हो गया, आपका कॉफी हो गया। ये सब क्या है, प्लांट से मिलने वाले मेटेरियल नाउन है। मैन मेड क्या क्या हो गया आपका, एसिड हो गया,
जो खुद बनाता है आदमी, इस टाइप के नाउन को मेटेरियल नाउन भी कहते हैं। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, या आपका बटर हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारे नाउन कौन से मेटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड ओर से आता है, रॉ फॉर्म में आता है, रिफाइनिंग करते हैं, साफ करते हैं। समझ में आई बात। तो आपको मेटेरियल नाउन के बारे में पता चल गया। अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है, कौन कौन से किससे क्या मेटेरियल नाउन मिलता है, ठीक है। नेचर से कौन कौन से मिलते हैं, एनिमल से कौन से मेटेरियल नाउन मिलते हैं आपको मैंने बताया, प्लांट से कौन से मिलते हैं, कॉटन, फूड, ऑयल, कॉफी, मैनमेड से एसिड, अल्कोहल, बटर, और भी मिलते हैं, मतलब और भी हैं, मैंने कम ही आपको लिखा है, एग्जैक्ट इतने देख लेना आप, ठीक है। इतना देखोगे काफी है। अब समझना मेरी बात को, एक मेटेरियल नाउन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और, एक बार इसको देखिए, फिर इसमें क्विक रिवीजन करेंगे हमने आज पूरा क्या पढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद एक लास्ट नाउन पढ़ता है, मैं उसको भी आज ही कंप्लीट कराता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमने आज क्या पढ़ा, ठीक है। इसके बारे में, मेटेरियल नाउन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी नंबर है ना, जैसे कोई भी नंबर है, आ नंबर, जैसे मैं क्या कहता हूं, 1, ठीक है। मैंने कह दिया आपसे 2, मैंने आपसे कह दिया 3, कोई भी अगर नंबर होता है, ठीक है, आर नॉट यूज्ड, आर नॉट यूज्ड, कभी भी हम उसको यूज नहीं करते, आर नॉट यूज्ड, USED, ठीक है। या आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो मैं ढंग से लिख लेता हूं, यहां पर आर नॉट यूज्ड, आर नॉट यूज्ड टू क्वांटिफाई, टू क्वांटिफाई, क्वांटिफाई मतलब पता है कितना क्या होता है, कि कोई भी चीज कितनी है, क्वांटिटी में कितनी है। तो अगर आपको बताना है कोई मेटेरियल नाउन के बारे में, मेटेरियल नाउन, अगर आपको कोई भी चीज, मतलब कोई भी अगर मेटेरियल नाउन है, उसको बताना है कि वो मेटेरियल नाउन कितना है, तो उससे पहले आप 1 2 3 नहीं बताओगे। कभी भी आप ऐसे कहते हो कि यार मेरे पास 4 वुड्स हैं, 4 है, तो इसके बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, 4 वुड्स, ठीक है। तो ये सब गलत हो जाएगा, 4 वुड्स कभी कहोगे, गलत। क्या आप कभी ऐसे कहते हो 1 राइस दे दो, 1 राइस, एक चावल दे दो, नहीं। तो मेटेरियल नाउन को बोलने से पहले आप 1 2 3 4 नहीं लगाओगे, ठीक है। क्या आप ऐसे कहते हो क्या 2 सुगर्स दे दो, 2 सुगर्स, नहीं, बिल्कुल गलत, 2 सुगर्स भी गलत है। तो आप इनके लिए सही वर्ड क्या बोलोगे, जैसे आपको राइस लेना है तो आप क्या बोलोगे, 1 प्लेट ऑफ राइस, 1 प्लेट, PLAT, प्लेट, प्लेट ऑफ राइस। होप समझ में आया। दूसरा, अगर आपको वुड बोलना है तो आप क्या बोलोगे, 4, अगर 4 गुंठल है लकड़ी के तो क्या बोलोगे, 4 प्लैंक्स, PLANKS, 4 प्लैंक्स ऑफ वुड्स, 4 प्लैंक्स ऑफ वुड्स। अगर आपको चीनी के बारे में बोलना है तो क्या बोलोगे, 2 क्यूब्स, 2 क्यूब्स, 2 क्यूब्स ऑफ सुगर, 2 क्यूब्स ऑफ सुगर, ना कि 2 सुगर बोलोगे। ये आपका सही है। तो मेटेरियल नाउन को बोलने का तरीका ये होता है। अच्छे से आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से आपको अब एक समझ में चीजें आ गई होंगी। अब जो आपका लास्ट टाइप का नाउन है, जो आपका लास्ट टाइप का नाउन है, उसको हम बोलेंगे, कौन सा नाउन बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। कौन सा नाउन बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि बताता है किसी भी क्वालिटी के बारे में, आइडिया के बारे में, ठीक है, किसी की कंसेप्ट या स्टेट के बारे में। मतलब ऐसा नाउन जिसको हम खाली फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं। तो ऐसा नाउन, तो इस नाउन को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ऐसा नाउन जो किसी की क्वालिटी बताए, आइडिया बताए, कंसेप्ट बताए या स्टेट बताए, है ना। तो इस टाइप के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपसे कहूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो मैं अगर आपको बोलूं तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हिंदी में भाववाचक संख्या होता है, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स, आर द नेम्स, NAMES, नेम्स होते हैं किसके, नेम्स ऑफ फीलिंग्स, किसके, फीलिंग्स के, FEELINGS, फीलिंग्स, ठीक है। या क्वालिटीज, फीलिंग्स हो गया, या क्वालिटीज हो गया, समझ रहे बात को, या एक्शंस हो गया, ठीक है, या एक्शंस हो गया, या कोई स्टेट्स हो गया, स्टेट्स हो गया। जो मैं बात कह रहा हूं वो समझ लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जो देखा नहीं जा सकता है,
ना छुआ जा सकता है, खाली फील किया जा सकता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम होता है फीलिंग्स का, क्वालिटीज का, एक्शन का, स्टेट का। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा। जब मैंने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम होता है किसका, फीलिंग्स का। फीलिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। फीलिंग्स का, फिर मैंने आपको बताया किसका, क्वालिटीज का, किसका, क्वालिटीज का। फिर मैंने आपको बताया एक्शंस का, एक्शंस का। फिर मैंने आपको बताया स्टेट्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गई। फीलिंग्स में क्या है, आपका जॉय, ठीक है। फीलिंग्स में आपका जॉय, जॉय मतलब आनंद। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या होता है, शोक, GRIEF, ग्रीफ मतलब आपका शोक, ठीक हो गया, शोक प्रकट करते हो ना आप जब। उसके बाद क्या हो गया, ग्रीफ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सौरो, सौरो या फियर, सौरो या फियर, ये सब फीलिंग्स हैं आपकी। उसके बाद क्वालिटीज, या किसी की क्वालिटीज क्या होता है कि वो ऑनेस्टी, ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी किसी की क्वालिटीज है। ब्रेवरी, बहादुरता किसी की क्वालिटीज है, ठीक है। गुडनेस, अच्छाई किसी की क्वालिटी है, क्वालिटी है। या आप और कह सकते हो विजडम, बुद्धिमानता, इंटेलिजेंस, विजडम को हम बुद्धिमानता भी कहते हैं, ठीक हो गया। विजडम किसी की क्वालिटीज है। अब एक्शन की बात करेंगे, लाफ्टर, कोई बंदा हंसे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो ये सारे कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या एंगर शो कर रहा है, या लव कर रहा है, ठीक हो गया। या रिवेंज ले रहा है, क्या ले रहा है, रिवेंज ले रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेट की बात करें, कोई बंदा यूथ है, या कोई बंदा अभी ये है आपका बर्थ, किसी का बर्थ हो रहा है, या कोई डेथ हो रही है, ठीक हो गया। या कोई बंदा बीमार है, ये सब क्या है, स्टेट है, सिकनेस, बीमार की स्टेट में है। SICKNES है, सिकनेस, ठीक हो गया। तो ये सब किस चीज की में है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने 5 टाइप के नाउन पढ़ लिए हैं, तो ध्यान से समझिएगा, तो ठीक हो गया। अब आपको जितना भी मैंने पढ़ाया, मैं एक बार दोबारा से आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। जितना भी हमने पढ़ा है उतना हम आपके सामने दोबारा से आपको रिवीजन करा देंगे। ध्यान से समझिए। बात कर रहे थे नाउन की, बात किसके कर रहे थे, नाउन की। नाउन किससे आ रखा है, डिराइव्ड हुआ है नोमन से, मतलब नाम होता है। नाउन कोई भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, दैट इज नाउन, ठीक हो गया। तो वो एक्शन भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, समझ रहे हो, किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, वो सब नाउन आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, वो नाउन है। नाउन कैसे काम करता है, कोई भी सेंटेंस में आपको बेसिक क्लास भी दी जाएगी, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। नाउन आपका कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है 90%, आप 10% काउंटेबल भी कह सकते हो, नंबर ऑफ एक्सटेंशन उसके काउंट होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन जब यूनिक नाउन होता है, प्रॉपर नाउन मतलब एक यूनिक नाउन, क्लियर है क्या, ये मैंने लिखाया भी है, इज ए यूनिक नेम ऑफ सब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। आगे बढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन एक नाम होता है जो कि सबके लिए कॉमन होता है, मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है सेम प्रकार की बंदे के लिए, जो कि हर बंदों के लिए सेम हो। समझ रहे हो, आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, कोई दूसरा आ रहा है वो भी पढ़ने आ रहा है, स्टूडेंट, तो जो बंदा पढ़ने आता है उसके लिए जो नाम दिया जाता है वो कॉमन है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक हो क्या। अब स्टूडेंट से मिलके अब आगे समझना, मैंने बताया था जैसे डॉग, डॉग सभी के लिए जो भौंक रहा है वो डॉग है, ठीक है, तो वो कॉमन है। लेकिन उसकी अगर ब्रीड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी अपने में, ब्रीड क्या हो जाएगी अपने में, बताओ, प्रॉपर हो जाएगी। जैसे गॉड कॉमन है, अगर गॉड को मैं डिफाइन करने लग गया तो वो क्या हो जाएगा अपने में, प्रॉपर हो जाएगा। सिटी कॉमन नाउन है, अगर मैं प्रॉपर की बात करूं, जैसे लंदन बोल दिया प्रॉपर, अगर कैरेक्टरिस्टिक बताई लंदन, केरला, कोलकाता या पेरिस, तो ये सब अपने में क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्रिकेटर कॉमन नाउन है, अगर सचिन, धोनी, विराट की बात करूं, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन, फिर मैंने कहा था कलेक्शन होता है किसका, कॉमन नाउन को मिला के जो चीज बन जाती है वो क्या हो जाती है आपकी, कलेक्टिव नाउन। फिर मैंने आपको इतने सारे कलेक्टिव नाउन बताए थे, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से एक बात बता रहा हूँ। नाउन नंबर्स के टर्म्स में, नाउन जो होता है नंबर्स के टर्म्स में, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नाउन नंबर्स के टर्म में, अगर मैं बताऊं तो 2 प्रकार का होता है। काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते हो। क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, COUNTABLE।
तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से काउंटेबल नाउन होते हैं, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये आपको बताना है। चलो मैं ये बताता हूँ। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका कॉमन, दूसरा हो गया आपका कलेक्टिव। क्लियर है? और एक अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपका, एक होता है प्रॉपर, एक होता है आपका मैटेरियल, ठीक है, मैटेरियल नाउन, और तीसरा होता है आपका अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया? तो ये हमेशा, ये दोनों जो होते हैं काउंटेबल वाले, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या रहेंगे? ऑलवेज क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। ये हमेशा क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे, ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे। ठीक है? होप आपको मैंने जितना भी पढ़ाया आज, ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। दोस्तों, सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है? अगर आपको मेरे कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, 9910647952 पे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।